अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। दोस्तों, जानवर को ज़बह करते वक्त कुछ ऐसे काम हम कर बैठते हैं जो कि हमें नहीं करने चाहिए। तो आज का वीडियो बड़ा ही इम्पोर्टेंट होने वाला है और बड़ा ही ज़बरदस्त होने वाला है, जो हम सभी मुसलमानों को इन चीज़ों से बचना बहुत ही ज़रूरी है। तो चलिए वीडियो की तरफ बढ़ते। अगर आपने अभी तक हमारी चैनल इस्लामिक बैनर को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर ले और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर ले, ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, जानवर को ज़बह करते वक्त कुछ मकरूह काम जिनसे बचना बहुत ही जरूरी है। सबसे पहले ज़बह के औजार जो होते हैं वो जानवर के सामने लहराना या उनके सामने तेज करना, ये मकरूह चीज है, ये हमें नहीं करनी चाहिए। उसके बाद इस कदर बेदार छुरी से ज़बह करना कि ज़बह करने वाले को जोर लगाना पड़े, ये भी चीज मकरूह है। उसके बाद एक जानवर को दूसरे जानवरों के सामने ज़बह करना, ये चीज भी मकरूह है। ये सारी चीजें हमें नहीं करनी चाहिए। इसके बाद ज़बह में 4 रगों के अलावा छुरी की नोक से हराम मगज की नाली को भी काटना, ये भी चीज मकरूह है। उसके बाद ज़बह के दौरान जानवर का सीना खोलकर उसके दिल को काटना, ये भी चीज मकरूह है। उसके बाद ज़बह करते हुए जानवर की गर्दन को तोड़ना, ये भी मकरूह है। उसके बाद जानवर की रूह निकलने और ठंडा होने से पहले उसकी खाल उतारना या आज़ा को काटना, ये भी मकरूह है, ये हमें नहीं करना चाहिए। उसके बाद रात के वक्त ज़बह करना जबकि रोशनी का सही इंतजाम न हो, क्योंकि इस बात का अंदेशा और डर है कि कोई रग कटने से रह जावे, और अगर रोशनी का अच्छा इंतजाम है तो मकरूह नहीं है। उसके बाद ऊंट के अलावा दूसरे जानवरों को खड़े होने की हालत में ज़बह करना, ये भी चीज मकरूह है। उसके बाद ऊंट के जमीन पर गिरने के बाद उसकी गर्दन को 3 जगह से काटना। उनको जो नहर करते हैं खड़े खड़े उसके दाएं पैर के नीचे जो हम नेजा मारते हैं, उसके बाद जब खून निकलने के बाद जब वो ऊंट जमीन पर गिरता है, उसके बाद भी 3 जगह अलग अलग हम जानवर को ज़बह करते हैं, ये हमें नहीं करना चाहिए, इसलिए कि ये बिला वजह तकलीफ देना है। तो दोस्तों, ये थे मकरूह काम जो हमें ज़बह के दौरान नहीं करना है। इस वीडियो को आगे से आगे शेयर करें ताकि हर मुसलमान इन बातों को जाने और उस पर अमल करे और इन कामों से बच जावे।